नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल वे टू मैथोलॉजी में भव्य स्वागत है। मित्रों, आज योगिनी एकादशी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की है। बहुत ही परम पुनीत पावन दिन है और मैं इस कथा को सुनाने जा रहा हूँ आज की योगिनी एकादशी के बारे में। कृपा करके ध्यान से सुनें और कथा है चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको बीच में छोड़ के ना जाएं। बहुत छोटी है, छोटे ड्यूरेशन की है, 4-5 मिनट की है, इसलिए पूरी तरह सुने। इसका पूरा महात्म, पूरा फल आपको मिलेगा। मित्रों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसके बारे में कुछ बताएं। इसका क्या नाम है, क्या महात्म है, व्रत करने से क्या क्या फल होते हैं, कृपा करके इसके बारे में बताइए। तो भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बताया। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान लेकर के आप लोग सभी इस कथा को सुने। भगवान पीताम्बरधारी भगवान हरि विष्णु का ध्यान करें और कथा को सुने। कथा प्रारंभ होती है। स्वर्गधाम में अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वो राजा बड़े ही शिव भक्त थे, बड़े पुजारी भगवान शिव के थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक माली था जो रोज आना पूजा के लिए मानसरोवर से फूल ला करके देता था। राजा नित्य उसकी सेवा से प्रसन्न था, उसको पारितोषिक देता था, उसका पारिश्रमिक देता था माली को, और माली अपने घर जाता था। नित्य ऐसा उसका कार्य होता था। उस माली की पत्नी बहुत ही सुंदरी थी, उसका नाम था विशालाक्षी थी, और वो बड़ी आकर्षक चित्त वाली थी और बड़ी सुंदर उसकी आंखें थी, इसीलिए उसका नाम विशालाक्षी था। माली नित्य मानसरोवर जाता, राजा के लिए फूल ला के देता और राजा उसको लेकर के भगवान शिव जी को अर्पित करते, अपने पूजा पाठ में लग जाते। उसका नित्य का काम था। एक दिन माली मानसरोवर गया, वहाँ से आने में उसको काफ़ी विलम्ब हो गया। आ गया, अपने घर में पहुँच गया फूल लेके। अब उसके पत्नी के मोह में आ गया, पत्नी की बातें करने में उसको देर लग गई, राजा के पास जाने में बहुत देर होने लगी। तब तक राजा उधर परेशान था कि अब तक माली क्यों नहीं फूल लेके आया। उसने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ पता लगाओ हेममाली कहाँ रास्ते में रुक गया। उसके सैनिकों ने और दरबारियों ने बताया कि महाराज हेममाली बहुत ही पत्नी भक्त है, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, उसी के साथ हो उसके प्रेमालाप कर रहा होगा, इसलिए नहीं आया। सब लोग आए, उसको देखा, वास्तव में जो बता रहे थे सैनिक वही बात सत्य थी। तो राजा के पास फूल लेके गया। जब सैनिकों के कहने पर, अरे मैं तो भूल ही गया, पत्नी के सुंदर आकर्षण में पड़ के उसके साथ मैं तो प्रेमालाप कर रहा था। लौट के आया फूल ले करके सैनिकों के साथ, राजा को दिया। बोला, राजा मैं भूल गया। वो पत्नी से ऐसे ऐसे बात करने लगा, प्रेमालाप करने लगा। राजा ने फूल तो ले लिया, लेकिन उसको बोला, तुझे श्राप देता हूँ, जा तू मृत्यु लोक में जाकर कष्ट झेलना, और जो वही सुंदर स्त्री जिसके लिए तू जो भगवानों के भगवान है भगवान शिव, उनकी पूजा के लिए तूने समय पर फूल नहीं ला के दिया, इसलिए तू स्त्री का वियोग सहेगा और तुझे कोढ़ हो जाएगी, सफ़ेद कोढ़ हो जाएगी, मृत्यु लोक में जाकर के दर दर का कष्ट सहेगा। श्राप तुरंत सत्य हुआ। वो माली हेममाली तुरंत धरती पे जाके गिर गया, और इधर उसकी पत्नी जो थी वो भी अपना गायब हो गई। माली जाकर के धरती पर जगह जगह कष्ट झेलता रहा, बहुत परेशान हुआ। चारों तरफ कोढ़ आ गई, घृणित शरीर हो गया, उसको लेकर के जगह जगह कष्ट सहने लगा। जाते जाते एक जगह उसको जंगल में भटकते भटकते मार्कंडेय ऋषि की कुटिया दिखाई दी। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी से भी पुराने थे, उनसे भी ज़्यादा एजेड थे, उनसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ थे। मार्कंडेय ऋषि देखते ही माली उनके चरणों में पड़ गया और बोला, महाराज हमको अपनी शरण दीजिए। उन्होंने बोला, तुम्हें ये क्यों, ऐसा कौन सा पाप किया जो तुमको इतना कुष्ठ रोग हो गया, सफ़ेद कुष्ठ हो गया और तरह तरह से तुम भटक रहे हो, ऐसा क्या किया। फिर उसने बताया, महाराज ऐसे राजा थे, बड़े शिव भक्त थे, मैं डेली उनका फूल लाता था, सारा वृतांत कह सुनाया, और राजन ने मुझे श्राप दे दिया, इसकी वजह से मैं ऐसा हुआ। ध्यान किया मार्कंडेय ऋषि ने, ध्यान के बाद उनको पता लग गई सारी असलियत। फिर वो माली के ऊपर प्रसन्न होकर के मार्कंडेय ऋषि ने बोला, चलो तूने मुझे सत्य सत्य सब चीज़ बात बता दी, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे राजा के श्राप से तुम मुक्त हो जाओगे। फिर उन्होंने बताया कि तुम आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत करो। उस एकादशी का नाम होगा योगिनी एकादशी। उस दिन व्रत करने से तुम्हारे सारे कुष्ठ रोग तुम्हारा सारा ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पाप और श्राप दोनों क्षमा हो जाएंगे, और तुम भगवान विष्णु की भक्ति फिर प्राप्त करोगे, तुम्हारी सारी बाधाएं मिट जाएंगी। बस उसने वैसा ही किया। आषाढ़ मास की एकादशी आई कृष्ण पक्ष की, उसका व्रत किया योगिनी एकादशी का, और उसके सारे कष्ट जो मिट गए, कोढ़ भी उसकी ठीक हो गई, जाकर के भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गया। उसकी पत्नी भी स्वर्गलोक में जाकर मिल गई, यथावत उसका जीवन पहले की तरह प्रसन्न होकर चलने लगा। तो आज के दिन योगिनी एकादशी के दिन हमको क्या करना चाहिए? भगवान
विष्णु का ध्यान करना चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए और पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का सदैव ध्यान करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और भगवत गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करें। आज के दिन तुलसी और पीपल के वृक्ष की भी पूजा करें। तुलसी के पास और पीपल के वृक्ष पर घी का दीपक दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आज परम पुण्यदायी है। अतः इस दिन का आप लोग जरूर फायदा उठाएं और अपने जीवन को सफल करें। इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से कोढ़ जैसे सभी जटिल रोग भी समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा सदैव के लिए प्राप्त हो जाती है। इहलोक में सुख मिलता है और मृत्युपरांत भगवान विष्णु के चरणों में शरण मिलती है। और इस योगिनी एकादशी के एक दिन व्रत करने से सभी साधकों को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। अतः आज का दिन परम महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु की भक्ति करें और सब लोग जो इस कथा को कहता है, जो सुनता है, जो व्रत करता है या केवल कथा ही सुन लेता है, उसको सबको उतना ही फल मिलेगा। ओम तरी विष्णवे नमः, ओम तरी विष्णवे नमः, ओम तरी विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।